नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, यानी कि स्वास्थ्य कल्याण के आयाम। स्वास्थ्य कल्याण के आयाम ये पढ़ते हैं कि एक वेलनेस लाइफस्टाइल जो है वो मैंने बताया था कि सिर्फ शरीर से अच्छा नहीं होना चाहिए, उसको दिमाग से भी आदमी स्टेबल होना चाहिए। उसकी हेल्दी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ, और अपने काम में उसको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद ऑल डिफरेंट dimensions. First is social aspect. This emphasizes the interdependence with others, यानी कि कितना आप फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हो, उनके साथ कैसे अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, कैसे कितने स्थिर संबंध हैं आपके, कितने अर्थपूर्ण और प्रसन्न रहते हो आप अपने फ्रेंड्स और सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो अगर जब आप दूसरों के साथ हार्मनी में रहते हो, जब आप अच्छी तरह रहते हो, तो ये हमारी सोसाइटी को एक आपकी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करता है। आप एक संतुष्ट व्यक्ति के रूप में उभर के आते हो। और दूसरा हम एस्पेक्ट पढ़ते हैं फिज़िकल एस्पेक्ट। इसका क्या मतलब होता है कि आप ऐसी कौन सी चॉइसेस करते हो, ऐसे कौन सा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हो जिसके अंदर फिज़िकल एक्टिविटी हो, वेल बैलेंस्ड डाइट हो और गुड फिटनेस एक रजीम हो, जिसमें आपको एक ऑप्टिमम बॉडी हेल्थ मिलेगी। फिज़िकल एस्पेक्ट के अंदर तीनों चीज़ें आती है बेटा, खाना, आपकी एक्सरसाइजेस और आपका एक गुड फिटनेस रजीम, गुड फिटनेस आपका शेड्यूल जिसमें आप ये सारा कुछ करते हो। और ये देखो, संतुलित आहार, अच्छा और शारीरिक क्रिया, ये दोनों चीज़ें आपके शारीरिक पहलू में आती हैं। फिर हम आते हैं बौद्धिक पहलू। बौद्धिक पहलू जो होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि किस हद तक आप मानसिक गतिविधियों में अपना दिमाग लगाते हो, यानी कि कब कितनी बुक्स पढ़ते हो आप, कितना थिंकिंग करते हो, कितने आप क्यूरियस हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जानने में, अपने पर्यावरण को जानने में, कितना खुला आपका दृष्टिकोण है और कैसे आप सोच विचार करते हो, कितने उत्सुक होते हो आप, कौन कौन से नए नए कौशलों को सीखते हो आप। बौद्धिक रूप ये होता है कि दिमाग को आप कितना यूज़ करके आप अपने आपको एक गेम, एक कोई स्किल आती है तो आप सोचते हैं मैं और भी सीखूँगा। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर चीज़ को मतलब कि बेहतर रूप से समस्याओं का निदान करने, ये सब जो है जब आपका ये अच्छा होता है बौद्धिक पहलू, तो फिर आप फिर एक सफल इंसान के रूप में आप आगे उभर के आते हो। अगला है आपका ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट, यानी कि व्यावसायिक पहलू। ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है, व्यावसायिक पहलू का मतलब कि कितना अपने काम से खुशी आपको महसूस होती है, कितना संतोष आपको होता है, चाहे आप बड़ी पोजीशन पे हो, चाहे आप छोटी पोजीशन पे हो। अपने जो भी आपको लक्ष्य दिया गया है वो आप कितनी खुशी से और पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने वर्क की तरफ आप पूरा करते हैं। ठीक है, तो और जो भी काम आपको दिया गया उससे आपको एक फुलफिलमेंट, यानी कि फीलिंग ऑफ अचीवमेंट की आपको वो फीलिंग होती है कि मैं कुछ भी किया। बेटा वो काम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो भी काम आपको दिया गया है उसको आप कितनी डेडिकेशन से करते हैं, वो आपका ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट है, यानी कि व्यावसायिक पहलू। अब हम आते हैं इमोशनल, यानी कि भावात्मक पहलू। अब इसके अंदर क्या आता है कि कितना आपको कंट्रोल है अपनी फीलिंग्स के ऊपर। ठीक है, और कितना आप अपनी, हमारे पास रोज़मर्रा में कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं। एक ही साथ 3-3 टीचर्स ने काम दे दिया तो हम बोलते हैं ओ हे यार, इसने देखो तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे करूं मैं इतना सारा काम। और टीचर को तो समझ में नहीं आता कि हमारे पास मेरे हाथ टूट गए हैं करते करते। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से स्ट्रॉन्ग हैं और हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं, तो क्या करोगे आप कहोगे नेवर माइंड। टाइम प्लान बनाया था ना हमने प्रैक्टिकल में, तो आप अपने टाइम को वेल कैलकुलेट करके डिवाइड करोगे। बीच में रेस्ट पीरियड्स मैंने बताया था, रेस्ट पीरियड्स भी रखने हैं। रेस्ट पीरियड्स रखेंगे, लेजर पीरियड्स रखेंगे, जब आप अपने आप को थोड़ा सा आधा घंटा इन्जॉयमेंट का भी दोगे। आप इसमें रेस्ट भी, सिर्फ सोओगे, लेटोगे, कुछ नहीं करोगे, म्यूज़िक सुनोगे। जब आप ऐसे
टर्न बाय टर्न आप रेस्ट पीरियड्स और वर्क पीरियड्स को आप ऑल्टरनेट करते हो, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग पे कुछ टेंशन आए। तो आपको बस इतना करना है कि पॉजिटिव रहना है अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में। दोनों चीज़ें आपको आएंगी, पॉजिटिव भी आएंगी सिचुएशंस, नेगेटिव भी आएंगे, दोनों को हैंडल करना आना चाहिए। रोज़ कोई ना कोई प्रोजेक्ट आएगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, आपको उसको भी टेंशन को हैंडल करना है। आप एज स्टूडेंट हैंडल करते हो बेटा, हम एज टीचर्स हैंडल करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके लिए जो लेसन्स प्रिपेयरिंग होती है इसमें मुझे कितना आदमी को इसके लिए पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, स्ट्रेस कितना होता है हर क्लास को लेना। आप सिर्फ आपकी क्लास नहीं है, सो मैनी प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन इन डिफरेंट क्लासेस, सो मैनी वर्क टू डू, टीचर्स आर ऑल्सो वेरी टेंस। सो आपको क्या करना है कि वही इमोशनल वेलबींग का मतलब यही है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस फुल रेंज ऑफ इमोशंस, ठीक है। स्ट्रेस जो होता है ना, बहुत ज़्यादा आदमी को इफ़ेक्ट करता है। एक तो इरिटेशन होती है, इरिटेबल बंदा हो जाता है, हार्ट बर्न हो जाता है, हेडेक्स हो जाते हैं, हार्ट डिजीज़ हो जाता है। सो प्लीज़ अवॉइड इट। जो होना है वो तो होके रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम टू स्पिरिचुअल एस्पेक्ट विच इज़ कॉल्ड एज आध्यात्मिक पहलू, ठीक है। आध्यात्मिक पहलू का मतलब होता है कि आप कितना इन्वॉल्व हैं अपनी पर्पस ऑफ लाइफ। क्या है आपका पर्पस ज़िंदगी में? पर्पस किस लिए पैदा हुआ हूँ मैं? अपने जीवन का अर्थ और उसका प्रयोजन की खोज में जो व्यक्ति निकल जाता है, वो उसका स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जो है, एस्पेक्ट, वो इम्प्रूव हो जाता है। इसका मतलब ये होता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि आप बेटर मेंटल हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी में आप पता है कि आप ना आप ये देखते हो, ये जो स्पिरिचुअलिटी जो जिनकी अच्छी होती है, वो क्या करते हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वो ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को सामना करने के लिए रेडी होते हैं। दे डोंट टेक लाइफ वेरी सीरियसली, कि भाई वो समझते हैं कि ये सब कुछ जो है आना जाना है, और मेरे को अपने पर्पस पे फोकस करना है, मेरे को अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है, और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे नहीं टिकना। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना अपना। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या होता है, यानी कि पर्यावरणीय पहलू क्या होता है? ये मानव और पर्यावरण के बीच में आपसी संबंध का बात हो रही है यहाँ पे। दिस डील्स विद द इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। और जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को असर डालती है, ये हमें पता होना चाहिए। एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन बाय ह्यूमन बींग्स इज jeopardizing द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं बेटा? पेपर को यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी को यूज़ कर करके पेपर बना रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। ये फिर वाटर को यूज़ कर रहे हैं बहुत गलत तरीके से। तो ये सब जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, दिस विल कॉम्प्रोमाइज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें ये ध्यान देना है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं जब हम अपने जो ये रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। हमें इसको कंट्रोल में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों को जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको हमें किसी भी अमाउंट तक, लिमिट तक नहीं यूज़ करना, उसको हमें कंट्रोल करना है अपना। लास्ट है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, यानी कि वित्तीय पहलू, पैसे का ट्रांजैक्शन। जो लोग अपने पैसे को अच्छी तरह से वाइजली और सेव करते हैं तो, और या इन्वेस्ट करते हैं जगह पे, वो जब देखो आजकल क्या है बेटा, तो जब बीमारियां आती हैं तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कुछ और अचानक कोई घर में कोई फंक्शन आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई स्कूटर लेन, तो जो लोग अपने पास पैसे का लेन देन अपना ठीक तरह से रखते हैं, अननेसेसरी इधर उधर नहीं भागते, तो वो लोग जब क्राइसिस आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फिर अपने जो पैसे को यूज़ करके अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इन अ मोनेटाइज सोसाइटी, अ सोसाइटी दैट फंक्शंस लार्जली ऑन मॉनेटरी ट्रांस, हमारी जो सोसाइटी है वो मोनेटाइज्ड सोसाइटी है। मोनेटाइज्ड सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? जो अर्थ प्रधान समाज है, जो मुख्यतः पैसे के लेन देन पर चलता है, इसको कहते हैं अर्थ प्रधान। तो वहाँ पर क्या करना है आपको? कोई भी सुख सुविधा लेनी है,
कोई भी स्वास्थ्य की फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी लेनी है, वहाँ पे आपको पैसा चाहिए, आपको संसाधन, वित्तीय संसाधन चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त पैसे के लिए मेहनत से कार्य करना पड़ता है और प्रोडक्टिव होना पड़ता है, यानी कि उत्पादक होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में जाएं और उनको कोई ऑफिस में कुछ काम करके ना दें तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो जो every person has to work hard and be productive and to have different sufficient finances, not only at the micro level मतलब अपने घर पे और अपने इंडिविजुअल लेवल पे ही नहीं चाहिए उसको मैक्रो लेवल पे भी चाहिए, यानी कि उसको कम्युनिटी, रिलीजन, अपना रीजन, अपना स्टेट और नेशनल लेवल पे भी उसको पैसे की ज़रूरत है। हिंदी में बोलते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इज़ आपकी फैमिली, मैक्रो इज़ आपकी कम्युनिटी, रीजन, स्टेट, नेशनल लेवल। हिंदी में आपको न केवल परिवार और जो व्यक्ति का स्तर है वो सूक्ष्म स्तर मानते हैं, और समाज, क्षेत्र, राज्य और राष्ट्र ये आपका व्यापक स्तर मानते हैं। इन दोनों स्तरों पे, सूक्ष्म स्तर और व्यापक स्तर पे, इंसान को, एक व्यक्ति को उत्पादक होना चाहिए, यानी कि उसके थ्रू कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। अब हम आ रहे हैं स्ट्रेस एंड कोपिंग विद स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है और कोपिंग विद स्ट्रेस, यानी कि दबाव और दबाव से जुड़ना, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।